मेरा नाम मीनू है। मेरा नाम पूरा नाम है मेरा मीनू सिंह और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो आज प्रशिक्षण का आखिरी दिन है और इस प्रशिक्षण में हमें बहुत कुछ करने और सीखने का मौका मिला। चूँकि प्रशिक्षण का आखिरी दिन था तो BASS सर एवं डाइट प्राचार्य मैम ने भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। और इस प्रशिक्षण में ना कई ब्लॉकों के टीचर एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो इसमें कई सारे नए दोस्त जो हम जिनसे हमने पहले कभी नहीं मिला, ऐसे शिक्षक साथी भी हमारे दोस्त बने। और जैसा कि बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, लॉ के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरा प्रशिक्षण चल रहा था, तो इस वजह से शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। और आज वहाँ से आते आते भी मुझे 7:30 का टाइम लगभग हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने लॉ का थोड़ा सा चेक किया कि जो भी उसका एग्ज़ाम कल है वो उसका रेडी है कि नहीं है, और जो भी उसको प्रॉब्लम आई थोड़ा बहुत वो मैंने बता दिया है। कुछ का होमवर्क करा दिया है। उसके बाद बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने बोला कि मैं मैंगो शेक बना दूँ, तो लॉ रेडी हो गया था। तो अच्छा, कुशु ना मैंगो शेक नहीं पीता, उसको पसंद नहीं, वो केवल मैंगो कट करके ही खाता है। तो मैं केवल 2 ग्लास ही मैंगो शेक बनाऊँगी। तो ये वही आम है ना जो मैं मंडी से लेकर के आई थी, और इनको मैंने रख दिया, ये अपने आप ही पक गए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं, इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं। तो ये है कि आप लोग भी अगर कभी ऐसे पकाना चाहें तो आप लोग भी कच्चे आम ला करके ऐसे रख दीजिए, तो ये अपने आप ही पक जाते हैं। तो मैं इनको पहले मैंने छील लिया है, उसके बाद मैंने इसका जो है पल्प निकाल लिया है। और साथ में ये भी दिमाग में चल रहा है कि खाने में क्या बनाना है। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस समय ना मैं जब जाती हूँ सुबह तो तभी मैं क्लीनिंग वगैरह करके जाती हूँ, लेकिन लौट के आकर मैं कोई भी क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहता है। और मेरा ये भी कहना है ना कि जो पहले ज़्यादा ज़रूरी काम है ना आप उसको पहले कर ले, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, स्टेमिना है, तो आप उसके बाद काम करें। लेकिन पहले जो है प्रायोरिटी वाले काम ही किया करें, तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम भी नहीं होंगे और आपके काम भी हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ये फ्रिज से ठंडा दूध निकाला है और इसकी मलाई हटा करके मैंने दूध इसमें मिक्स कर दिया है। और लोग इसमें शुगर मिलाते हैं, लेकिन मैं इसको ना मिठास, नेचुरल मिठास रखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा किशमिश और खजूर मिला करके ही मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरे पास खजूर ख़त्म हो गया था तो सिर्फ मैंने किशमिश ही मिला दी है। उसके बाद मैंने मिक्सी में से अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा ना किशमिश जो है कम ग्राइंड हुई है, लेकिन ये है कि ठीक है, माउथ में आएंगी तो अच्छी ही लगेंगी। उसके बाद मैंने इसे ग्लास में डाल दिया है और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ना मैंने इसमें बादाम कट करके डाल दिए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा जो माउथ में आती है ना तो अच्छा लगता है। उसके बाद अब हम और लौ इसको पियेंगे। कुशु को मैंने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा था जो है ट्राई करने के लिए। और उसके बाद अब जो है मैं खाना बनाने में लगूंगी। खाने में मुझे ना आज जो है मैं सोच रही थी कि कुंदरू आलू की सब्ज़ी और रोटी, सिंपल सा खाना मुझे बनाना है। तो ये है, लौ को भी पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। और ये लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब मैं तुरंत जाऊंगी खाना बनाऊंगी और खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी क्योंकि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों को पहले तो मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा काफ़ी साथ दिया है और मैं ऐसा ही साथ आप लोगों से चाहती हूँ। और दूसरी बात, आप लोग के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर टीचर हूँ, अपना डिटेल भी मतलब अपना परिचय मैं आप लोग को बताऊँ। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज में जवाब दिए, पर मुझे लगा कि जवाब मैं कितने लोगों को दूंगी, तो क्यों ना एक मैं छोटा सा इंट्रो वीडियो आपके सामने बना करके डाल दूँ, तो आप लोग मेरे बारे में जान जाओगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम मीनू है। मेरा नाम पूरा नाम है मेरा मीनू सिंह और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैंने अपना रेजिडेंस जो है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में बना रखा है, और जस्ट बगल के ज़िले यानी कौशाम्बी में मेरी पोस्टिंग है, जो कि मेरे घर से 22 से 25 किलोमीटर मेरे स्कूल की दूरी है। तो लगभग 1 घंटे के करीब हमें लगता है, तो मैं ऐसे ही यहीं से अपने घर से अप डाउन करती हूँ। और मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर राम सिंह है, वो वेटनरी डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। वो इस टाइम पर जौनपुर में पोस्टेड है और वो उन्होंने ना अपना रेजिडेंस वहाँ पर भी बना रखा है, तो कभी वो वहाँ रुक जाते हैं तो कभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग का मैनेज हो रहा है। और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा 12 साल का है। मेरे बड़े बेटे का नाम ना लव है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम राम था। तो मुझे जब ये हुआ ना तो मुझे लगा कि भगवान राम के बेटे जो है लौ थे, तो फिर उसी तर्ज पर मैंने इसका नाम लौ रख दिया। और छोटा बेटा ना मेरा 3 साल का है, उसका नाम मुझे नहीं रखना पड़ा, उसका नाम ऑलरेडी फैमिली वालों ने रख दिया है। तो उसका नाम कुश है, लेकिन मैं उसको प्यार से कुशू बुला लेती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। बाकी मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि मैं मतलब बेसिक यानी प्राइमरी में मैं टीचर हूँ
और हमारा जो स्कूल है वो 1 to 5 है, तो वहाँ पर हम अपने बच्चों को ना सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वहाँ पे आप कहीं कहीं पे तो देखेंगे सिर्फ प्राइमरी में 2 टीचर या 3 टीचर ही होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे स्कूल में हम लोग 5 टीचर हैं और इस वजह से हम लोग ने एक क्लासेस सबने ले रखी है। बाकी हम ये है कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट होते हैं 1 to 5 वो सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। हाँ, और कुछ लोग ना मेरी ज्वाइनिंग के बारे में पूछ रहे थे कि मतलब क्या कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी जो है 2012 में, यानी कि जब मैं ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद ही मैंने बीएड, उसके बाद बीटीसी, ये सब मैंने उसके बाद किया है। शादी के लगभग 1 साल बाद ही मेरे मतलब बड़ा बेटा मेरा हो गया था, लेकिन बेटे के साथ और जो है घर के सारे कामों के साथ मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू में लगातार ना पढ़ती रही। तो पहले मैंने बीएड किया, फिर बीएड को ना प्राइमरी से हटा दिया गया था, तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे प्राइमरी की ही थोड़ा सा जॉब अच्छी लगती थी, मेरा मन था हमेशा से, तो इस वजह से फिर मैंने बीटीसी कर लिया था। फिर मैंने टेट क्वालिफाई किया। टेट क्वालिफाई करने के बाद लगभग 2017 में यहाँ पर हमने, पहले मैं यहाँ नहीं रहती थी, पहले मैं बाहर रहती थी, फिर 2017 में हमने ये प्लॉट ले लिया था। अच्छा, ये बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 100 वर्ग गज का ही है, लेकिन ये है ना कि मम्मी के घर के पास होने की वजह से ना मैंने इसको ले लिया था, क्योंकि मुझे ये हुआ कि जब मुझे इलाहाबाद में ही रहना था, क्यों ना मैं अपनी मम्मी के पास रहूं, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट वो मुझे कर सके और थोड़ा सपोर्ट मैं उन्हें कर सकूं, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो वो यहाँ पे नहीं रहता, वो उसका कभी फिरोजाबाद, कभी रायबरेली, ऐसे उसका ट्रांसफर वगैरह होता रहता है। केवल यहाँ पे मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई जो कि अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है वो यहाँ पर रहते हैं। तो फिर मैंने 2017 में इस घर को बनवाना स्टार्ट कर दिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे उसी टाइम पर ये 68,000 वाली वैकेंसी भी आई थी, तो मेरा घर भी बन रहा था और मैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी, दोनों साथ साथ। और इस घर को बनने के लिए ना मैंने कभी भी किसी इंजीनियर को या ठेकेदार वगैरह को हायर नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी करती थी। और उसके बाद जो है फिर मेरा जो है अप्रैल में लगभग मैंने जो है घर में गृह प्रवेश मेरा था यहाँ पर, और मई में मेरा ना, फिर उसके बाद मई में मेरा जो है एग्ज़ाम था, और फिर ये है कि एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद 68,000 में मेरी नियुक्ति हुई, 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद अब ये 2025 चल रहा है, तो लगभग 6 से 7 साल की मेरी जॉब हो चुकी है। आप लोग के कई मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी मम्मी का घर क्या, मेरा मायका ससुराल यहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरा मायका फतेहपुर है और मेरा ससुराल कौशाम्बी ही है, लेकिन चूंकि बचपन से मेरा घर यहीं पे बना हुआ था, तो मैं यहीं पर रहकर ही मैंने अपनी सारी पढ़ाई जो है कंप्लीट की है। और ये है कि अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरी मम्मी का घर है और यहाँ पर मेरा है। डेली मेरा आना जाना नहीं हो पाता है, लेकिन ये है कि जब भी कभी कुछ काम पड़ता है या कुछ ऐसा होता है तो हम लोग एक दूसरे के घर आकर और चले जाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। आई होप सो कि आप लोग मेरे बारे में अच्छे से जान गए होंगे। बाकी अगर और कोई आपकी इंक्वायरीज होगी तो उसका जवाब मैं आप लोग को, जो भी आप लोग मैसेज करेंगे तो उसमें मैं आप लोग का जवाब दे दूंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूं। ओके दोस्तों, बाय बाय।